हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ्स विद विक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप सभी को इससे पहले मैथ एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर लेकर के आया था और उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे जो कि चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल पर आधारित थे। ठीक है, उससे भी पहले मैंने कुछ बेसिक चीज़ बताए थे डिफ्रेंशिएशन के। आप सभी लोग उस बेसिक चीज़ को ज़रूर देखिए और 5.2 एक्सरसाइज हम जो पढ़ाए हैं उसे आप लोग रिवीजन ज़रूर कीजिए। आज हम आप सभी के सामने में 5.1 चैप्टर जो कि कंटिन्यूटी के बेस्ड पर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें भी सबसे पहले हम लोग लिमिट सीखते हैं कि लिमिट क्या चीज़ है और वो कंटिन्यूस कब होता है, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करेगा और वह फंक्शन जो है किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस कब होता है, ये चीज़ हम लोग अच्छे से सीखते हैं। चलिए पहले लिमिट के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे कि लिमिट आखिर क्या चीज़ है, कैसे हम लोग लिमिट को बदलते हैं। यदि मान लीजिए एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर और एक्स बराबर 2 पर हमें इस फंक्शन का मान निकालना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, f2 बराबर 2 का स्क्वायर यानी 4। कहने का मतलब है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है और एक्स बराबर 2 पर हमें इस एफ एक्स का वैल्यू निकालना हो तो इस एक्स के जगह पर हम लोग क्या रखते हैं दोस्तों, 2। तो यहाँ एक्स के जगह पर 2 रखे तो 2 का स्क्वायर क्या आया दोस्तों, 4 आया। चलिए अब हम लोग जो लिमिट में हम पढ़ते हैं, ये तो हम लोग बचपन से सीखते आए हैं, 9th में 10th में पढ़े भी हैं कि एक्स का मान रखने पर ये एफ एक्स का मान निकल जाता है। अब हम लोग जो लिमिट में पढ़ते हैं तो इसमें हम डायरेक्टली एक्स बराबर 2 नहीं रखते हैं, ठीक है। तो क्या रखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं क्या, एक्स यदि 2 की तरफ मूव कर रहा हो, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, x टेंस टू 2 यानी x यदि 2 की तरफ मूव कर रहा है तो ये एफ एक्स किसके तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब देखिए x बराबर अगर 2 रहता तो एफ एक्स बराबर इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कंडीशन लाए हैं कि x को हम 2 की तरफ मूव करेंगे तो एफ एक्स किसके तरफ मूव करे, वो भी 4 की तरफ मूव करना चाहिए। तो देखिए ये 4 की तरफ मूव करेगा, देखते हैं कैसे करेगा। यहाँ एफ एक्स, यहाँ एक्स और यहाँ एफ एक्स लिखते हैं। यहाँ हम लोग इस टेबल को देखेंगे, उससे भी पहले एक चीज और सीखिए आप लोग। हमें क्या करना है, ये x बराबर क्या है हमारा दोस्तों, 2 है, ठीक है। लेकिन हमें करना क्या है, x टेंस टू 2 यानी x का मान 2 के तरफ मूव करेंगे। तो हमें बताइए कि x का मान इस 2 के तरफ मूव हम किधर किधर से कर सकते हैं। तो ये x का मान 2 के तरफ हम लोग एक ये लेफ्ट साइड से कर सकते हैं और एक इधर राइट साइड से कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं कि नहीं। 2 के लेफ्ट साइड से यानी 2 में माइनस करते जाएंगे तो इसके इधर 1.9, 1.98, 1.8, 1.6 इस तरह से करते करते मान आएगा दोस्तों। यहाँ 1 भी आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, इसके इधर दोस्तों
3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, इसके बीच में बहुत सारे मान आएंगे। 2.1 होगा, 2.2 होगा, 2.5 भी होगा, 2.4 होगा, इस तरह से करके होगा दोस्तों। चलिए, तो इसमें कहने का मतलब क्या हुआ कि x का मान हम मूव कर रहे हैं 2 की तरफ, तो वो किधर किधर से मूव करेंगे, एक लेफ्ट साइड से मूव करेंगे और दोस्तों एक राइट साइड से मूव करते हैं। चलिए, तो यहाँ हम जो मूव कर रहे हैं दोस्तों, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक जो है लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से हम लोग मूव करेंगे। ये एग्जैक्ट वैल्यू है और इधर जो है क्या है, ये राइट साइड से हम लोग मूव करते हैं। इसको आप बहुत अच्छे से समझना है क्या, कि अगर x का मान हम लेफ्ट साइड से मूव करते जाएं तो fx भी मूव होगा, वो किसके तरफ होगा, 4 की तरफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना है। तो मान रखेंगे x का मान 1.6, तो इस x के जगह 1.6 रखेंगे तो ये 1.6 का स्क्वायर होगा, यानी क्या हो जाएगा, 2.56 हो जाएगा दोस्तों। अब यदि यहाँ 1.7 रख दें तो ये 1.7 हो जाएगा, और 1.7 का स्क्वायर दोस्तों 2.89 होता है। अब यदि 1.8 रखा जाए तो यहाँ 1.8 हो जाएगा, और 1.8 का स्क्वायर अगर लेते हैं तो वह 3.24 होता है। अब यदि 1.9 अगर रखें तो 1.9 का स्क्वायर करेंगे तो 3.61 होगा। अब हमें बताइए कि इसे हम 2 की तरफ बढ़ा रहे थे, तो ये भी हमारा 4 की तरफ बढ़ रहा है क्या, 2.56, 2.89, 3.24, 3.61, ये क्या बढ़ रहा है। अगर इसके बाद अगर हम 1.99 लाएंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 4 से कम आएगा। यानी जब तक हम एग्जैक्ट 2 नहीं रखेंगे, 2 से अगर पहले रखते हैं कुछ भी मान, तो वह fx का वैल्यू 4 से पहले ही आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर x का वैल्यू हम 2 की तरफ लेफ्ट साइड से मूव करें तो fx का वैल्यू भी जो है कहाँ मूव होगा, 4 की तरफ मूव होगा। अब अगर हम लोग राइट साइड से x का मान मूव करते हैं, ठीक है, राइट साइड से अगर मूव करें तो देखिए यहाँ पर 2.5 है तो क्या हो जाएगा, 6.25 होगा, 2.4 है तो 5.76 होगा, ये 5.29 होगा, 4.84 और 4.41। अब यहाँ से आप लोग आ जाइए कि राइट साइड से अगर हम लोग x का मान 2 की तरफ मूव कर रहे थे, ये x का मान हम लोग किधर मूव कर रहे हैं दोस्तों, 2 की तरफ। देखिए 2.5, 2.4, 2.3 और भी मान आएगा, 3, 2 ले सकते हैं, 2, 3 ले सकते हैं, यहाँ 2.001 भी ले सकते हैं। यानी इधर से अगर मूव कर रहा है x का मान 2 की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये fx का मान भी इधर से देखिए आप लोग 4 की तरफ मूव हो रहा है, ना। अगर इधर से मान रख रहे हैं तो ये 4 की तरफ मूव होते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये फंक्शन तीनों का मान 4 के ही तरफ है, यानी इसी के तरफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, ठीक है, क्योंकि पॉइंट क्या है हमारा दोस्तों, x बराबर 2 है। तो 2 की तरफ लेफ्ट साइड से अगर मूव करते हैं तो 2 माइनस लिखेंगे, ये बराबर हो रहा है लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, यानी राइट साइड से मूव हो रहा है, और ये दोनों का मान जो है f बराबर 2, यानी इसके तरफ ये और ये मूव हो रहा है, यानी अगर ये तीनों मान बराबर हो रहा है, ठीक है। तो यही हमारा लिमिट है। चलिए, तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग लिमिट सीखे, लेफ्ट साइड से मूव करेगा और राइट साइड से मूव करेगा तो वह पॉइंट के बराबर आना चाहिए।
अब इसमें क्या है, कंटिन्यूटी में देखिए, यदि मान लीजिए कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, यानी एफ एक्स कोई एक फंक्शन है, या ये फंक्शन कोई एक फंक्शन हम लेते हैं, ये फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। कोई फंक्शन एफ एक्स जो है वह कंटिन्यूअस है एक्स बराबर ए पर। कब कब ये कंटिन्यूअस होगा? तो दोस्तों आइए देखते हैं, यदि लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स बराबर एफ ए। तो देखिए दोस्तों, यदि x का मान अगर हम लेफ्ट साइड से a की तरफ मूव करें तो fx का मान भी मूव होगा। यदि x का मान हम लोग राइट साइड से a की तरफ मूव करें तो fx का मान भी मूव होगा। कहाँ मूव होगा? वह x बराबर a पर जो मान निकलता है उस मान के तरफ क्या होगा, इस दोनों का मान मूव होगा। ठीक है, तो देखिए, अगर ऐसा हो रहा है, यानी इस तीनों का मान इक्वल आ रहा है, बराबर हो रहा है, तो हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वह कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस होगा एट एक्स बराबर ए पर। कहने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा राइट हैंड लिमिट, और ये गिवन फंक्शन एट द पॉइंट ऑफ ए, ये तीनों फंक्शन अगर बराबर होता है, लेफ्ट साइड से भी जाए राइट साइड से भी जाए और एग्जैक्ट पॉइंट जो है उसके बराबर अगर हो जाए, तो हमारा ये फंक्शन एफ एक्स जो है वह कंटिन्यूअस होगा। किस पॉइंट पर? जिस पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं, यानी एक्स बराबर ए पर। ठीक है, तो चलिए आइए इसमें हम लोग देखते हैं एक चीज और। तो देखिए दोस्तों, हमने अभी पढ़ा कि जब लेफ्ट साइड से ये मान और राइट साइड से इसका मान और ये मान तीनों अगर बराबर होता है तो फंक्शन क्या होता है दोस्तों? कंटिन्यूअस होता है। किस पॉइंट पर? जिस पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं, जिस पॉइंट से। इसे हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों? इसे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं। ये हमारा राइट हैंड लिमिट होता है। चलिए, इसे लिखने का और एक तरीका है। क्या है? देखिए, x बराबर a माइनस, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं x बराबर 2 माइनस, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 माइनस का मतलब 2 के लगभग, यानी लेफ्ट साइड से x का मान लेफ्ट साइड से 2 के लगभग बराबर है। यानी ये हो सकता है 1.999 हो सकता है। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड से अगर इसे हम बराबर करें 2 के, तो ये हमारा 2 यहाँ पर आएगा और इसके राइट साइड में 2.001 हो सकता है और लेफ्ट साइड में मान लीजिए ये है। तो ये एग्जैक्ट 2 नहीं है, यानी 2 के लगभग क्या है? बराबर है। तो ये 2 के लगभग बराबर, इसे हम कब लाते हैं? जब इस 2 में हम एक छोटा सा वैल्यू माइनस करें, यानी 0.001 माइनस करते हैं। इस 2 में यदि हम एक स्मॉल चेंजिंग लाएं, स्मॉल मान से हम इसको माइनस करें, तो हमारा लगभग 1.999 आएगा कि नहीं? तो ये स्मॉल मान को हम लोग इस
h से डिनोट करते हैं, यानी इस h का मान हम लोग स्मॉल मान मानते हैं, जो कि 0.01 हो सकता है या 0.001 हो सकता है या 0.00001 हो सकता है। यानी ये h अगर हम कहीं भी देख रहे हो तो वह h का मान लगभग 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, अब बताइए कि अगर 2 में इस h को माइनस करें, यानी 2 में इस 0.01 को माइनस करें तो 1.99 आएगा। यदि इस 2 में h को प्लस करें या 2 में 0.001 को प्लस करें तो 2.001 होगा कि नहीं? तो 2 माइनस h 1.99, 2 प्लस h 2.001, तो ये दोनों भी तो हमारा 2 के ही लगभग बराबर है कि नहीं? चलिए, तो आप लोग h के बारे में समझे कि h जो है वह एक स्मॉल वैल्यू है, नियर बाय 0, यानी 0 के आसपास में है h का वैल्यू। तो देखिए हम क्या बताएं, h का वैल्यू h टेंड्स टू 0 का मतलब क्या हुआ, h जो है लगभग 0 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है हमको, ये x बराबर a अगर लेते हैं और अगर लेफ्ट साइड से लेते हैं तो इसमें यानी लेफ्ट साइड से a के बराबर, यानी a में छोटा वैल्यू माइनस करते हैं, a माइनस h, x बराबर a था, इस a में हम एक स्मॉल वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा। जैसे x बराबर है 2 और h का मान है 0.01, तो लेफ्ट के तरफ से x टेंस टू 2 माइनस अगर करेंगे, यानी 2 माइनस h करते हैं, इस x में 2 माइनस h करते हैं, या तो 2 माइनस लिखते हैं या ये माइनस नहीं दे करके 2 माइनस h अगर दें, यानी 2 माइनस 001 दें, तो ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, 1.99 हो जाएगा। देखिए 2 के बराबर होगा ना, तो हम इसको लिख सकते हैं लेफ्ट साइड से अगर इसे a के बराबर रखें तो a में छोटा वैल्यू माइनस करना पड़ेगा। जैसे 2 में हमने छोटा वैल्यू माइनस किया तो लगभग 2 के बराबर आया। चलिए, तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन को लिमिट x टेंस टू a माइनस नहीं लिख करके हम ये h टेंस टू 0 लिखें, h टेंस टू 0, और ये x का मान दोस्तों क्या आएगा, f a माइनस h। ये दोस्तों x का मान क्या आ रहा है, a माइनस h। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले मान को हम ये मान लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम इस मान को ये मान लिख सकते हैं, उसी तरह से लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, इसे हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर a, राइट साइड से अगर इसे हम बराबर करना चाहें तो थोड़ा सा ये वृद्धि करते हैं। जैसे x बराबर 2 प्लस का मतलब क्या हो सकता है, एग्जैक्ट x टेंस टू 2 प्लस का मतलब क्या होता है, x जो है राइट साइड से, ये प्लस का मतलब हो गया राइट साइड से लगभग 2 के बराबर, यानी इसका मान जो है 2.001 हो सकता है। राइट साइड से अगर बराबर करें, या तो 2.01 हो सकता है दोस्तों, या तो 2.1 हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ये
2.1 जो आया तो इसको हम 2 + 0.1 तो लिख सकते हैं ना। तो यही हमारा जो 0.1 है ये स्मॉल h होता है। तो दोस्तों x बराबर a जो है राइट साइड से a के बराबर करना था तो h इसमें जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर h का मान जोड़े तो ये राइट साइड से 2 के बराबर आया, तो इसमें भी h का मान अगर राइट साइड से जोड़ते हैं तो ये लगभग a के बराबर आता है। तब इस लिमिट को हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) को हम लोग लिखते हैं दोस्तों लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a) प्लस h। ठीक है दोस्तों, ये माइनस वाले को यहाँ लिखे तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ और ये राइट हैंड लिमिट हुआ। तो समझ गए होंगे आप सभी लोग। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं। कोई अगर पूछे ये h टेंड्स टू 0 का मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब हुआ h जो है लगभग 0 के बराबर है, लगभग 0 के बराबर, एग्जैक्ट 0 नहीं। अगर इस पॉइंट में h का मान यानी 0.1 अगर घटाते हैं तो ये लगभग a के ही बराबर आएगा। यदि इसमें a में ये h का मान जोड़ते हैं तो ये लगभग a के ही बराबर रहता है। ठीक है, तो अब देखना है यहाँ पर दोस्तों कंटिन्यूटी होने के लिए ये तीनों बराबर होना चाहिए, या इस तरह से भी हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस है तो f(a) माइनस h लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस है तो f(a) प्लस h लेंगे और ये दोनों जो है इस f(a) के बराबर आएगा। अगर ये तीनों का मान बराबर आता है तब फंक्शन जो है ये फंक्शन f(x) जो है क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा x बराबर इस a पॉइंट पर। तो चलिए लिमिट का और कंटिन्यूटी का ये थोड़ा कॉन्सेप्ट था, आप लोग सीखे होंगे। आइए हम एक दो एग्जांपल देते हैं।